और ये लाल चौलाई का साग है, तो इसका भुजिया बनाने वाली हूँ आलू डालकर। और 2 लहसुन ले लिया, जिसमें से एक लहसुन जो है सब्जी में डालूंगी लाल चौलाई में, और एक दाल के लिए छील कर रखूँगी। एक करेला बचा हुआ है। और चलिए अभी दिखाती हूँ आपको। पूरा फ्रिज जो है ना खाली पड़ा है, बस ये बच्चों के लिए थोड़ा गिना चुना सामान ला रही हूँ, क्योंकि बच्चों को तो जिंदा रखना पड़ेगा ना। तो देखिए पूरा फ्रीज है ना, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खाली है। आलू बचा है 1-2 जो मैं किसी और काम के लिए रखी हूँ। कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ वो बोलते हैं ना सफ़ा है, तो वो सब कुछ मतलब सफ़ा हो चुका है। क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? यहाँ पे मैंने कढ़ाई में मतलब तेल डाल लिया है, तेल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि आलू और करेला को ना मैंने मोटा मोटा काट लिया। तो देखिए एक ही करेला था, तो इससे मैंने इस तरह से गोल गोल काट लिया, क्योंकि फ्राई करूँगी। और देखिए इतना सा है। और आलू इसलिए डाला, बच्चे खा लेंगे, क्योंकि बच्चे करेला अभी खाएंगे नहीं, करवाट है, तो बड़े आदमी नहीं खा पाते कई लोग, तो बच्चे तो क्या खाएंगे, तो इसीलिए आलू डाला है। अगर वो लोग खाएंगे ना, सोनू खा लेगा 1 आधी पीस और छोटू खा लेगा थोड़ा सा, इस वजह से। और मैं है ना करेलों को बीजों को भी फ्राई करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। मुझे इसका जो एक क्रंचनेस है मुझे बहुत पसंद आता है। तो देखिए मैंने धो लिया है इनको, और सागों को है ना छांटना स्टार्ट कर दिया है। और इसके साथ मैंने एक चीज़ ले लिया है, ये ड्राई फिश है, तो ये थोड़ा सा है। और एक प्याज ले लिया, ये बहुत ही बड़ा प्याज है, ये दिखने में लग रहा होगा थोड़ा छोटा सा है, ये 250 ग्राम का प्याज है, तो आधा ले लिया है। यहाँ पे देखिए लगभग 100 ग्राम से ज़्यादा ही है। और हरी मिर्ची इतना ले लिया, तो ये सब्जी तो बच्चे नहीं खाएंगे। यहाँ पे छोटू खेल रहा है, तो क्या खेल रहे हो? एक गुड़िया आई थी जो है ना इसको फूल तोड़ के दे के गई है, तो फूलों का तो बना दिया इसने कचूमर, तोड़ ताड़ के कर दिया, लेकिन उसी से खेल रहा है। तो पहले है ना आलू की और करेला की भुजिया चढ़ा के फिर सागों को छाट लूँगी, तो इससे है ना आलू और करेला हो जाएगा, तब तक ये भी छट जाएगा। तेल है ना कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, डर लग रहा था, और हकीकत में बहुत ज़्यादा गर्म था। कभी कभी है ना कई कई दिन बहुत अच्छा जाता है, और कई दिन ऐसा आता है और रोने में ही निकल जाता है, और कुछ दिन तो ऐसा होता है सोचने में ही निकल जाता है। तो आज का दिन ठीक ठाक था ना, तो ज़्यादा मतलब टेंशन था, और ना ही ज़्यादा मतलब काम उम था। देखिए नमक वगैरह भी ऐसा लगता है जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, कि नमक खा रहा है कि क्या कर रहा है, समझ ही नहीं आता है। इतना जल्दी हर सामान ख़त्म होने लगा है ना कि क्या बताएं। ऐसा लगता है कि नमक हल्दी भी कुछ ज़्यादा ही खाने लग गई हूँ मैं। क्या करें, देखते हैं नसीब में कब तक क्या लिखा है, भगवान 2 वक्त की रोटी मिल लिखी भी है कि नहीं। क्यों आज का दिन तो सारे दिन ऐसा ही गया। अब खाना बनने में कम से कम ज़्यादा नहीं तो शाम की 6 तो बज ही जाएगी। तो देखिए मैंने आलू को है ना इस तरह नमक हल्दी से मिक्स कर दिया है। अब जब तक ये बनेगा तब तक मेरी साग छट जाएगी, तो इसे मैं अभी ना ढक दूँगी, और गैस को धीमे कर दिया है। जब तक ये पकेगा चलिए साग छाट लेते हैं। वैसे थोड़ा सा है ना सागों को मैंने छाट लिया है, पत्ते पत्ते अलग कर लिया है, और ये जो डंठल है इसे मैं अलग से बनाऊंगी, तो इसलिए आप हाथ मत करो, गीला है बेटा, ये देखो गंदा है। तो डंठलों को अलग से बनाऊंगी, या फिर इसी में डाल दूंगी। कच्ची डंठल है तो अलग से बनाए, चाहे ऐसे डाल दे। सोचा था आलू मिक्स करके बनाऊंगी, लेकिन फिर इनका कौन लफड़ा करेगा, तो इसलिए एक साथ ही डाल दूंगी। तो देखिए मेरे आलू का सब्जी है ना, यानी आलू का जो भुजिया है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कितना बढ़िया कलर आ गया है। और करेला भी जो है फ्राई हो चुकी है, देखिए बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है फ्रेंच फ्राई की तरह ने। बस ये थोड़ा सा मोटा है, वो थोड़ा सा पतला सा होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों को अच्छा लगेगा, वो लोग 1-2 पीस खा लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो उतार लेती हूँ, और इसी कढ़ाई में है ना जो सब्जी वगैरह है, यानी जो चौलाई का साग, लाल चौलाई का, वो बना लूँगी। अलग से कढ़ाई नहीं लूँगी,
क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, इस वजह से इसी में बनाऊंगी। अगर दूसरा कढ़ाई में करूंगी तो इतना सारा तेल फेंक ही जाएगी और तेल फेंकूंगी नहीं। हाँ बेटा। और छोटू है ना, किचन में खड़ा रहता है, इस वजह से टाइम भी लग जाता है और परेशानी भी होती है, लेकिन क्या करूं। तो पहले तो ये फ्राई कर लेती हूँ। और मैंने ना यहाँ पे देखिए लहसुन को कूट लिया है, एक गांठ लहसुन लिया था, एक तो रख दिया है मैंने। और हरी मिर्ची को इस तरह चीरा लगा लिया है ताकि इससे ना तीखा ज़्यादा आए। और प्याज काट लिया, देखिए एक प्याज यानी आधी प्याज में इतना सारा हो गया। सागों को धो लिया है, इनको और छोटा छोटा नहीं करूँगी। अब ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि भूख के वजह से ना अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही मतलब चक्कर सा आ रहा है। तो सबसे पहले खाना बनाऊंगी, खाऊंगी, उसके बाद में सब कुछ करूंगी। लेकिन खाना बनने में अभी लगभग देखिए ये तब तक किचन में रहेगा जब तक कि मैं किचन से ना निकलूं। इतनी देर में फिर सोनू आ जाएगा, फिर ये दोनों भाइयों की लड़ाई शुरू हो जाएगा। देखिए उसे फ्राई करते करते ना मेरा जो कढ़ाई है वो जल गया, क्योंकि गैस फुल कर दिया था। और डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, अभी गैस धीरे कर दिया है फिलहाल। हरी मिर्ची डालने के बाद वो पट 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 करता है ना, मुझे बहुत ही डर लगता है। और आज है ना दोनों टाइम तेल गरम है। जिस टाइम मैंने वो आलू को फ्राई किया उस टाइम भी तेल गरम था, और अभी भी तेल है ना बहुत ज़्यादा गरम है। और वैसे भी एक कढ़ाई में अगर हम सब्जी बना लेते हैं ना, तो उसी कढ़ाई में अगर कुछ भी और सब्जी या भुजिया वगैरह बनाते तो फ़र्क तो पड़ता है, थोड़ा बहुत तो जल ही जाता है। देखिए तेल भी कम हुआ, लेकिन अब तेल नहीं डालूंगी, काफ़ी है। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हुई नहीं है, लेकिन मिर्ची का है ना धास आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ऐसे डाल दूंगी सब्जी। तो ऊपर से डालूंगी लहसुन। आज लहसुन को फ्राई नहीं करूंगी। और हरी सब्जी है तो वैसे भी कलर तो आएगा नहीं। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक मैंने डाल दिया है। मसाला दानी में नमक ख़त्म हो गया था, तो अब मसाला को एक बार ना मिक्स कर दूंगी। उसके बाद ढक के बाहर जाऊंगी, क्योंकि धास बहुत ज़्यादा आ रही है। जो मैंने मिर्ची लिया था ना वो ज़्यादा स्पाइसी वाला मिर्ची है, बहुत ज़्यादा तीखा है। तो वो सिर्फ मेरे सब्जी में इस्तेमाल करती हूँ, बच्चों के तो डालती नहीं हूँ। बच्चे तो इनमें से आधी मिर्ची भी नहीं खा पाएंगे। तो देखिए नमक हल्दी भी मिक्स हो गई है। खुद के लिए चाहे कैसे भी बना लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। जीना है बस, बच्चों के लिए ज़िंदगी गुजर रही हूँ, कर रही हूँ टाइम पास। देखते हैं क्या होता है, भगवान कहाँ तक क्या लिख रखा है। तो अब इसे ढक दूँगी, बस पक जाए, इंतज़ार कर रही हूँ। भूख इतनी तेज़ लग रही है ना, आज तो बर्दाश्त बिल्कुल ही नहीं है। तो ढक दूँगी, देखते हैं कितना टाइम लग जाता है। तो दोस्तों फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई है ख़त्म, और सब्जी मेरी बन चुकी है। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, और अभी मैं पानी वानी कुछ नहीं सुखाऊंगी, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। सबसे पहले है ना खाना खाऊंगी, फिर बाकी बाद में देखी जाएगी जो भी करना हो। और यहाँ पे मैंने चावल वगैरह भी निकाल लिया है, और सब्जी का इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्तों चलिए खाना वाना खा लेती हूँ। और तो दोस्तों अभी फाइनली हो रही है शाम की टाइम, और शाम को मैंने अभी दलिया वगैरह बना लिया है। देखिए कुकर दिख रहा होगा, तो दलिया मेरा बन चुका है। और खाने में मैंने पराठा बनाई है इसके साथ ही। और देखिए छोटू यहाँ पे अपना कारनामा कर रहा है। आज ना यहाँ पे लेके बैठी हूँ इस वाले रूम में, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और इन लोगों ने बिस्तर वगैरह सब कुछ ख़राब कर रखा है। तो बुरी तरह से मैं भी थक गई हूँ, तो सोचा पहले मतलब और ज़्यादा थकान हो जाए, आलस से आ जाए, इससे पहले मैं इसका काम करा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है सोनू, पर इसको लिखना नहीं आता, पेंसिल पकड़ रखा है। क्यों नहीं लिखना आता है? क्यों नहीं आता है लिखना? गलत क्यों लिखोगे आप? तो देखिए किस तरह झगड़ा चालू हो जाता है पढ़ाई के टाइम पर दोनों जने के बीच में। तो फाइनली मुझे इसे हाथ पकड़ के काम कराना पड़ता है। और छोटू यहाँ पे पास में बैठा है,
थोड़ी थोड़ी देर में हिला रहा है, एक बार एक धक्का देता है तो एक लिखावट बिगड़ जाता है, फिर दूसरा धक्का देता है। अरे सरक कर बैठो ना मेरी एक गोडे से। हाँ शाबाश। तो देखिए छोटू भी लिख रहा है, छोटू दिखाओ आप भी अपना लिखा। हाँ रहने दो यही से देख लेंगे सब लोग। तो देखिए छोटू भी लिख रहा है, ये मम्मी की रोटी गोल गोल बना रहा है, ये छोटे छोटे डॉट्स बना रखा है। इसको एक कॉपी दे रखी हूँ, कॉपी से ही है लेकिन इसे दे रखी हूँ ताकि ये भी थोड़ा लगा रहे। ये देखिए कितना सारा डॉट डॉट बना दिया है इसने। और पेंसिल पकड़ना इसको आ गया, ये अच्छे से पकड़ लेता है पेंसिल और लिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा गोल गोल। लेकिन हमारा ये जो है डोकरा, ये बूढ़े बाबा को नहीं आया पेंसिल पकड़ना। देखिए ये पकड़ा है तो पकड़ा ही है, कम से कम ये काम तो कर रहा है ना बेचारा। तो ये है, इसे हाथ पकड़ के कराना पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है शुरू में। तो और क्या करें, एक माँ को तो हर इम्तिहान देनी पड़ती है, कराना तो पड़ेगा। इसी के डर से तो इसका बाप भग गया। देखिए पेंसिल मतलब इतना मतलब जोर से दबा दिया कि इसका पूरा नोक ही टूट गया। हंस रहा है, काम नहीं करना पड़ेगा, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तो काम करा के रहूंगी। लो पेंसिल छिरो। तो दोस्तों ये है ना, पेंसिल को इतना जोर से दबाया ताकि ये ना टूट गया और उससे लग रहा है कि अब उसे होमवर्क करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं भी कहाँ छोड़ने वाली। बस हो गया, छिल के दिखाओ कितना छिल रहा, पूरा पेंसिल मत छिलो। छील लिया। तो चलो दोबारा से कर लेते हैं प्रैक्टिस। वैसे देखिए ज़्यादातर काम है ना मैंने करा दिया है इसका, ये सारा होमवर्क का है और ये आज का नहीं है। देखिए ये तो है 31 तारीख का, तो इसे हाथ पकड़ के कराना पड़ता है ना, तो वैसे मैं मतलब करा देती हूँ। क्या करें, अब बच्चा है और दूसरी बात ये है जब जिम्मेदारी मेरी ऊपर है तो फिर कराना ही पड़ेगा। ठीक से पकड़ो। एक माँ कभी नहीं भग सकती, अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती, उसे तो अपना हर फर्ज को निभाना है। तो देखते हैं भगवान कब तक सहन शक्ति रखती है। लोग कहते हैं माँ में बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होती है, तो शायद ये बात सच है, क्योंकि मैं फ़िलहाल अकेली रह रही हूँ और मेरे साथ में बस ये नन्हे मुन्ने 2 बच्चे हैं जिनके साथ में, और भगवान का आशीर्वाद है। तो फ़िलहाल डर वगैरह नहीं लगता है। शुरू में लगा था, बहुत तकलीफ़ हुई थी जब छोड़ के चले गए थे, बहुत रोई, रात भर नींद नहीं आई, बहुत परेशान हुई, खाना तक नहीं खा पाती थी। फाइनली अभी ना थोड़ा सा आदत पड़ चुकी है अकेले रहने का, अब उतना याद नहीं आता जितना पहले था। तो देखिए मेरे बाबू का फाइनली जो है एक होमवर्क हो गई है, ये जो हिंदी की कॉपी है, और बाकी बस 2 ही कॉपी है। और ये है ना स्कूल की तरफ से दी जाती है, तो देखिए कितना अच्छा है। अगर ये इजी होती है ना तो सोनू मतलब कर लेता आसानी से, लेकिन ये जिसमें नहीं बना हुआ होता है ना उसमें उसको हाथ पकड़ के कराना पड़ता है। तो इस तरह से अगर छपा हुआ आता है तो लिखने में बच्चों को बहुत आसान रहती है। तो देखिए इसके तो है ना पूरे में ही है, बहुत अच्छा सिस्टम है ये, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक होमवर्क तो उसका हो गया। अब देखिए यहाँ पे है ना एक स्कैनर मतलब दिया हुआ है, तो मुझे नहीं पता ये किस तरह से काम करता है या फिर क्या करता है, क्योंकि मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं है। तो अगर आप लोगों को पता लगे ना कि मतलब ये क्या है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि ये क्या काम आता है। ये स्कैनर है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये क्या काम आता है। मैडम ने इसमें जो है ना कॉपी क्या नाम है डायरी में चिपका दिया है, तो मैडम ने इसमें चिपका दिया है। तो देखिए पता नहीं क्या काम आता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे होमवर्क वगैरह जो है वो लिख देते हैं, तो कई बार है ना होमवर्क मुझे समझ में आती है क्या लिख रखा है, कई बार नहीं समझ पाती हूँ तो उस टाइम प्रॉब्लम हो जाती है। पर दोस्तों अगर आप लोगों को पता लगे ना कि ये क्या चीज़ है और क्या काम आता है, मतलब कैसे क्या करना पड़ता है, तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं है और मैंने इसका कुछ भी स्कैन वगैरह नहीं किया है। तो इसका एक होमवर्क तो हो गया, ये अभी 21 नंबर जो हिंदी का है जो करा दिया, और अभी दूसरा बाकी रह गया जो कॉपी में दी गई हुई लिखा रहे हैं। क्योंकि पढ़े लिखी नहीं होने का याद तो सबसे ज़्यादा तब आती है जब बच्चा परेशान हो रहा होता है और माँ होमवर्क नहीं करा पाती है, तो मुझे तो तभी मतलब प्रॉब्लम होती है। अभी देखिए मैं किताब लेके बैठी हूँ,
तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, नहीं लिख पाती हूँ, तो उस टाइम मुझे प्रॉब्लम होती है। वरना जो मुझे आती है ना तो उस टाइम कोई दिक्कत नहीं होती है। बस मैं तब महसूस करती हूँ जब है ना बच्चे को होमवर्क नहीं करा पाती हूँ, नहीं तो मुझे किसी चीज़ का और अफसोस ही नहीं है। तो ये था इसका कल का मतलब वो होमवर्क। तो देखिए इसमें कुछ गलत हुआ है जो मैडम ये लिख रखी है। लिखवाया तो मैंने ही था इसको, ये जो प्रैक्टिस है मैं ही तो करा रही हूँ, लेकिन ये गलत हुआ है। और आज का जो होमवर्क है वो ये है, स्पीक एंड राइट, बोलो और लिखो। तो देखिए ये है, ये क्या है, ए। तो देखिए इसने ए किस तरह से बनाया हुआ है, इसको मिटाओ। गलत बना देता है, बच्चा है, कराना पड़ता है घर पे आने के बाद हाथ पकड़ के। और ये एन लिख रखा है, ये एम है और ये पी है, तो इसे भी हाथ पकड़ के कराना पड़ेगा क्योंकि इसमें बिल्कुल ही लाइनर मतलब नहीं है। लाओ। तो फिलहाल है ना आजकल मतलब 2 घंटा या फिर 1.5 घंटा मुझे इसी में काम कराने में लग जाता है। क्या है ये? और A4, और ये क्या है? आम। तो दोस्तों इसे अभी तक अक्षर का पहचान नहीं है, 1-2 अक्षर है जो ये पहचानता है, बाकी नहीं जानता है। तो देखते हैं इस साल क्या होता है। भगवान ना करे किसी का नज़र लगे, मेरा बच्चा सही सलामत पढ़ ले, यही दुआ हर माए करती है, मैं भी यही दुआ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुकर का धुआं निकल रहा है, तो इस वजह से पूरा गैस कुकर सब कुछ ख़राब हो चुका है। यहाँ से दिख रहा होगा ना, वो कुकर भी लाना है, कुकर लाना है, लेकिन अभी ना तो कुकर लाऊंगी ना कुछ भी नहीं लाऊंगी। बस ये 2 जोड़ी जो कपड़ा सोनू को जरूरत के टाइम मतलब परचेज़ किया था वो ये, इसके अलावा कुछ ही नहीं आएगा। क्योंकि क्या करें, खाना खाए, खाने का खर्चा अफोर्ड करें या फिर बच्चे का सब्जी का जो कि मॉर्निंग में लंच बॉक्स में देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो लाए। तो काम मिल जाती ना तो वो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन काम भी नहीं मिला हुआ है और मिलेगा भी नहीं। बच्चा छोटा है, कौन रखेंगे, कोई नहीं रखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो को ही एंड करती हूँ, इसको करा देती हूँ होमवर्क कंप्लीट। तो मिलती हूँ फिर किस नए वीडियो साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और मिलती हूँ फिर किस नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।